हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीटी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्त उदासीनता वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व। तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं दोस्त इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र का प्रतिपादन, इस विचार की शुरुआत सबसे पहले एजवर्थ ने 1881 में की थी। बाद में पैरेटो ने 1906 में इसे सुधारा, लेकिन इसे एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित करने का श्रेय जे.आर. हिक्स को जाता है और आर.जी. एलन को जाता है 1934 में। और उनके शोध पत्र और हिक्स की प्रसिद्ध पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इस सिद्धांत को विकसित किया गया है। मूल अवधारणा क्या है दोस्त? इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि उपभोक्ता उपयोगिता को अंकों 1, 2, 3 में नहीं माप सकता है। वह केवल अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उन्हें क्रम दे सकता है, जैसे संयोजन ए संयोजन बी। मतलब कि उसे वह 1, 2, 3, 4 ABCD संख्या में दे सकता है। वह ऐसे रैंकिंग कर सकता है, क्रम दे सकता है कि ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है। इसकी परिभाषा आइए जान लेते हैं। उदासीनता वक्र की परिभाषा क्या है दोस्त? तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला एक वक्र है जिनसे उपभोक्ता को समान या बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। चूँकि हर बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए उपभोक्ता इसके बीच तटस्थ या उदासीन रहता है। आगे देख लेते हैं हम उदासीनता वक्र की कुछ मान्यताएं हैं दोस्त। आइए देख लेते हैं उसकी क्या मान्यताएं हैं। तो पहला है विवेकशीलता। उपभोक्ता विवेकशील है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। क्रमागत उपयोगिता के केवल क्रमबद्ध ही की जा सकती है। घटती सीमांत उपयोगिता की दर। तो जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है और दूसरी वस्तु की एक कम मात्रा छोड़ने को तैयार होता है। अगला संगति और संक्रामकता। यदि ए और बी, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो अनिवार्य रूप से ए मोर देन सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो प्रतिस्थापन की दर क्या होता है दोस्त? आइए समझते हैं। उदासीनता वक्र का पूरा आधार है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर टिका हुआ। परीक्षाओं में इनसे जुड़े सूत्र विभिन्न वस्तुओं के संबंध में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका अर्थ है वस्तु X ये एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता Y की जितनी मात्रा छोड़ने को तैयार होता है, उसे ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक X की एक अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता Y की जितनी मात्रा को छोड़ता है। कहने का मतलब अगर वो X की एक मात्रा को छोड़ रहा है तो Y की वो एक मात्रा को ही क्रय कर सकता है। जैसे कहते हैं उसका ये देखिए सूत्र है सीमांत प्रतिस्थापन की तरह। सूत्र क्या है दोस्त? MRXY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। X और Y दो इकाइयों का नाम है, तो डेल्टा Y बाई डेल्टा X इक्वल टू MUX बाई MUY। तो यह है XY, डेल्टा Y क्या है दोस्त? त्यागी गई मात्रा। डेल्टा X है प्राप्त की गई इकाई की मात्रा और MU है सीमांत उपयोगिता। तो ह्रासमान से उपयोगिता प्रतिस्थापन दर का नियम, जैसे जैसे उपभोक्ता के पास वस्तु X बढ़ती जाती है, उसकी तीव्रता X के लिए घटती और Y के लिए बढ़ती जाती, इसलिए वह हर अगली X इकाई के लिए पहले से कम Y छोड़ने को तैयार होता है। इस कारण उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। अगला देख लेते हैं दोस्त उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या है दोस्त? तो यहाँ से कथन के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। उदासीनता वक्र ढाल
उदासीनता वक्र का ढाल तो ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक ढाल वाला यह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, क्योंकि यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो समान संतुष्टि स्तर पर रहने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी होगी। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना इसका कारण घटती हुई एमआरएस है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, क्योंकि यदि वे काटेंगे तो तार्किक रूप से दो अलग अलग संतुष्टि स्तर एक समान हो जाएंगे, जो कि असंभव है। उच्च उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि दर्शाता, इसे एकरस प्राथमिकता कहते हैं, अधिक समान यानी अधिक संतुष्टि। अगला देखते हैं, वक्र किसी भी अक्ष x या y को स्पर्श नहीं करते। उदासीनता वक्र विश्लेषण यह मानकर चलता है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य खरीद रहा है। यह पूर्ण विलासिता या पूर्ण त्याग की स्थिति नहीं दिखाता। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए विशेषताएं उदासीनता वक्र की विशेषताएं देखते हैं दोस्त। आईसी कर्व की विशेषताएं देखते हैं। तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं जैसे 5 का सिक्का और 5 का नोट, यहाँ एमआरएस स्थिर है, इसलिए उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा होगा। अगला है पूरक वस्तुओं के संदर्भ में दोस्त, जैसे जैसे बाएं और दाएं का पैर जूता, जैसे बाएं और दाएं पैर का जूता, यहाँ वस्तुएं एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग हो सकती हैं, इसलिए उदासीनता वक्र एल आकार का, एल शेप का होता है। आगे देखते हैं, बजट रेखा या कीमत रेखा। तो उपभोक्ता केवल अपनी इच्छा से सामान नहीं खरीद सकता, उसकी आय और वस्तुओं की कीमत की सीमा भी होती है। बजट रेखा का समीकरण है दोस्त, m = px × x + py × y। तो बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को दर्शाता है, जैसे कि देखिए px/py। आगे देख लेते हैं दोस्त, उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन। तो उदासीनता वक्र से कैसे उपभोक्ता संतुलन होगा, आइए समझते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को दर्शाता है जहां उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है और अपने वर्तमान व्यवहार में कोई बदलाव नहीं चाहता। संतुलन की दो आवश्यक शर्तें हैं। पहला है प्रथम क्रम की शर्त, उदासीनता वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, अर्थात उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। तो इसका फार्मूला है दोस्त, ये MRX मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x/y का = px/py। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला है उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन। तो उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति को दर्शाता है जहां उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है और वर्तमान व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। संतुलन की दो शर्तें हैं, प्रथम क्रम की संतुलन, ये हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं अगला। तो द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय क्रम की शर्त क्या है दोस्त, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उस बिंदु पर एमआरएस घटती हुई होनी चाहिए। उपभोक्ता संतुलन का रेखाचित्र विश्लेषण नीचे दिए गए चित्र में उपभोक्ता संतुलन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो ये देखिए, ये है फिगर। तो ये देखिए, ये है कमोडिटी x और इधर है कमोडिटी y। इधर है, इधर x है, इधर y है और इधर x है। तो ये देखिए है IC1 कर्व है, IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, डिफरेंस कर्व 3। तो कंज्यूमर इज एट द इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट E। यहाँ पे उपभोक्ता क्या है, इक्विलिब्रियम में। व्हेन बजट लाइन इज AB, अगर बजट लाइन क्या हो जा रही है, AB पे, उपभोक्ता E बिंदु पर संतुलन में है, इज जस्ट अ टेंजेंट ऑफ IC2 पे। अब इसके आगे क्या करेगा, जब मूल्य बढ़ेगा तो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और घटेगा तो नीचे शिफ्ट कर जाता है। आइए कुछ कंडीशन जाकर चित्र की व्याख्या कैसे हुई है देख। चित्र में रेखा AB उपभोक्ता की बजट रेखा है, जो ऐसे बना है।
फिगर ये देखिए, तो ऐसे IC1, IC2, IC3 है। तो इस पे उपभोक्ता, ये बिंदु ए है, यहीं पे उपभोक्ता क्या है, संतुलन में है। तो कह रहा चित्र ए बी, तो ये रेखा जो है ये बजट रेखा ए बी है। तो उपभोक्ता बजट रेखा ए बी है। यहाँ 3 उदासीनता वक्र 1, ये 1, 2 और 3 हैं, ठीक है। IC1, IC2, IC3। तो वो IC1, IC2, IC3 दिखाए गए हैं। उपभोक्ता IC3 पर जाना चाहता है, लेकिन उसकी बजट रेखा आय की सीमा वहां तक नहीं पहुंचती, इसलिए यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर उपभोक्ता यहाँ से यहाँ तक आगे जाना चाहता है, लेकिन उसकी आय उतनी नहीं है कि वो IC3 पे जा सकता है। अब बिंदु F और G बजट रेखा पर तो है, लेकिन वे निचले IC1 पर स्थित है, जो कम संतुष्टि को दर्शाता है। अगला है बिंदु ई संतुलन की बिंदु है, जहां बजट रेखा ए बी उदासीनता वक्र IC2 को स्पर्श कर रही है। इस बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY PX/PY की शर्त पूरी होती है। उपभोक्ता यहीं पे OM बिंदु पे क्या होगा, OM बिंदु पे संतुष्ट होगा। O और ये हो जाएगा M यहाँ पे। OM मात्रा पर x की ON n हो गया। ON वस्तु y की खरीद कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये रहा दोस्त आज की महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।